How are you all? Hope so that you will be fine. Today I am going to deliver the lecture of class pre-9 subject maths and lecture number 6. In our previous lecture we have completed our exercise number 2.5 and question number 1 to 3 of exercise number 2.6. Today I am going to solve the question number 4 of exercise number 2.6, 4 to 7. I will complete the exercise number 2.6 and also the review exercise of chapter number 2. क्वेश्चन नंबर 4, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या किया था, हमने अपने जो है वो इस फॉर्म में हम अपने आंसर को लेके आए थे। अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में a प्लस b आयोटा, ये क्या होता है, कौन सी फॉर्म होती है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने शो किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी क्या थी, कौन से ऑपरेशन थे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास थे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस b आयोटा। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास डिवीजन है, इसमें हमारे पास क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन में हमने क्या करना है, इनको हमने a प्लस b आयोटा की फॉर्म में शो करना है, ठीक है। इसका मैं सेकेंड पार्ट ले रही हूँ, एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका सेकेंड फॉर्म हमने इसी फॉर्म में इसको लेके आना है, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा, ठीक है। अब क्या करना है, जब हमारे पास इस तरह डिवीजन का आता है तो हमने क्या करना होता है, इसको कैसे हमने सॉल्व करना होता है कि हमने जो इसका डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेके इसी के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। क्या करना है हमने, जब भी आपके पास इस तरह डिवीजन में आपके पास आता है तो आपने क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर है 4 माइनस आयोटा, चाहे कोई भी आपके पास क्वेश्चन है उसके डिनोमिनेटर का आपने कंजुगेट में क्या होता है हमारे पास, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है, कॉन्जुगेट लेके उसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई क्या है, 4 माइनस आयोटा कंजुगेट क्या बनेगा, 4 प्लस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो गया और इसके साथ ये डिवाइड भी हो गया, कि जो भी हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा उसका कंजुगेट लेके उसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8, 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 4 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे, आयोटा स्क्वायर, क्या बनेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म हमारे पास है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो आप इसे a माइनस बी समझे और इसको a प्लस बी समझे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा आपस में प्लस हो जाएंगे, 8 प्लस 2 आयोटा और ये 12 आयोटा 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगी व्हिच इज -1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस करेंगे 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, ठीक है। 8 माइनस 3 करेंगे 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 16 प्लस 1 माइनस माइनस करेंगे प्लस, अब ये करेगा 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। अब ये जो 17 का मतलब क्या है कि वो 5 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 14 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, 5 बाय 17 प्लस 14 बाय 17 आयोटा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कौन सी फॉर्म में आ गया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, a और प्लस बी आयोटा की फॉर्म में।
ए आपके पास कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर मैंने आपको बताया था वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं, आपने इसी तरह उनका पहले आपने क्या लेना है, कंजुगेट के डिनोमिनेटर को कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है आपने। ठीक है, अब इसका जो है वो थर्ड पार्ट इस तरीके से सॉल्व होगा। फोर्थ पार्ट में क्या है कि आपने क्या करना है कि पहले ये देखें फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट इसमें आपको जब इसको सॉल्व करना है ना, इसमें आपके पास दो रेशनल नंबर है, 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसका कंजुगेट ले लेंगे 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस क्या आएगा 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब ये वाला पहले ये दोनों आप सॉल्व करोगे, इनको अलग अलग पहले सॉल्व करोगे, इसमें आपको मैंने ये सॉल्व करके दिखाया है। फिर इन दोनों के जो आंसर होंगे उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है और आपके पास जो आंसर है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। मीन कि पहले आपने इनको अलग अलग से करना है और उसके बाद जो आपके पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय जो आपके पास फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं। अब इसको हम आप खोलोगे 1 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको खोलोगे 2ab प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या आएगा यहाँ पर जी 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा माइनस 1 का आयोटा का प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल प्लस 1 और माइनस यहाँ पर प्लस कैंसिल नहीं होंगे 1 प्लस 1 1 प्लस 1, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 आयोटा। अब मैं जैसे हम 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस आयोटा 2 1 माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करके इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जैसा हमने ये वाला प्रोसेस किया है कि उसकी डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट लेके उसका मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। और इसी तरह जो है वो 6 पार्ट में आपके पास क्या है कि 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो पहले आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपने इस तरह नहीं कर देना कि उसके डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट लेके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करने और डिवाइड भी करने, पहले आप इनको क्या करेंगे, इनको पहले आप सिंपलीफाई करोगे 2 पहले 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 बाय 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे विच इज -1 माइनस 3 इनटू -1 1 बाय 2 इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 बाय 5 प्लस आयोटा। अब ये सिंपलीफाई कर लिया, अब इसके डिनोमिनेटर का आप कॉन्जुगेट लेके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इस तरीके से आपने इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको सारे पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करवा दी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट। 4 तरीके से इनको आपने सॉल्व करना है, पहले जी बार आपने निकालना है, फिर जी और जी बार को प्लस करना है, फिर जी माइनस जी बार करना है और फिर जी जी बार करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। आपके पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसमें आपने मैंने क्या करना है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने z बार इसका फाइंड आउट करना है, क्या करना है आपने z बार, तो z बार इज इक्वल टू आपने इनका दोनों साइड में z बार
इसका मतलब है कि आपने इसके ऊपर बार लेना है, और बार का मतलब क्या है कि आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में आपको बताया इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, लेकिन रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। अब बी पार्ट में आपने क्या करना है, बी पार्ट में इन दोनों को आपने ऐड करना है, z प्लस z बार आपने करना है। फाइन, तो z प्लस z बार, z प्लस z बार, z आपके पास कितना है 2 प्लस आयोटा, प्लस z बार कितना है 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, और माइनस आयोटा कैंसिल होंगे और 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, इनको आपस में यहाँ पे आपने प्लस किया है, वहां आपने इनको माइनस कर देना है। और फोर्थ पार्ट में क्या है आपने z और z बार को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब मैं आपको करवा देती हूँ इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ जो है वो उसमें क्या हो रहा है 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। उसी तरीके से जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है कि पहले आपने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है, देन आपने इसको करना है। ये आपके पास क्या है z इज इक्वल टू, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा बाय 2 प्लस 4 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा बाय 2 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेके 2 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी, ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 प्लस 4 आयोटा इनटू 2 माइनस 4 आयोटा। अब पहले 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2s are 8 माइनस 4 4s are 16 आयोटा, फिर माइनस 3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 2s are 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। अब ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो आपको मैंने बताया a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये क्या होगा 8 माइनस 16 और माइनस 6 दोनों प्लस होकर क्या हो जाएंगे माइनस 22 आयोटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देती हूँ -1। 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 4 का लेंगे स्क्वायर 16, और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर 8 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 इंटू -1। -1 क्या है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की है, तो बात क्या है 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाय, ये 8 और 12 को हम यहाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं, -4 माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16, -4 माइनस 22 आयोटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब इनमें से कॉमन भी हमारे पास आ सकता है, अगर मैं -2 इनमें से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 11 आयोटा प्लस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20, 2 1s are 2, 2 10s are 20, -2 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, अब क्या रहेगा -2 माइनस 11 आयोटा बाय 10, -2 बाय 10 माइनस 11 बाय 10 आयोटा। अभी क्या हो जाएगा 2 1s are 2, 2 5s are 10, -1 बाय 5 माइनस 11 बाय 10 आयोटा। ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये z आया है -1 बाय 5 माइनस 11 बाय 10 आयोटा। ये अभी हमारे पास z की वैल्यू आई है। ठीक है, अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो करना है वो है z बार। ठीक है, तो z बार के लिए हम क्या लेंगे, जो हमने अभी z निकाला है -1 बाय 5 माइनस 11 बाय 10 आयोटा, इसका बार लेंगे, z बार कितना हो जाएगा -1 बाय 5 एज इट इज प्लस 11 बाय 10 आयोटा, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है इसका b पार्ट z प्लस z बार। तो z प्लस z बार, z प्लस z बार इज इक्वल टू z आपने कितना निकाला -11 बाय 5 माइनस 11 बाय 10 आयोटा प्लस -1 बाय 5 प्लस 11 बाय 10 आयोटा, -1 बाय 5 माइनस 11 बाय 10 आयोटा प्लस माइनस -1 बाय 5 माइनस प्लस 11 बाय 10 आयोटा। अब -11 बाय 10 और -11 बाय 10 आयोटा आपस में क्या लेंगे कैंसिल, -1 बाय 5 और -1 बाय 5 दोनों प्लस होकर क्या बन जाएंगे -2 बाय 5, क्या बन जाएंगे -2 बाय 5। इसके बाद हमारे पास c पार्ट है
z माइनस z बार माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा माइनस इंटू आपके पास z की वैल्यू है, z बार आपने कितना निकाला है माइनस 1/5 प्लस 11/10 आयोटा माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा माइनस माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा। अब माइनस 1/5 और प्लस 1/5 आपस में कैंसिल, माइनस 11/10 आयोटा माइनस 11/10 आयोटा कितना आ जाएगा 10 माइनस 11 आयोटा माइनस 11 आयोटा माइनस 22/10 आयोटा। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 2 2 1 2 2 5 10 माइनस 11/5 आयोटा। और सी पार्ट में आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ पार्ट में आपने क्या करना है, डी पार्ट z और z बार को आपने मल्टीप्लाई करना है। z आपने कितना निकाला है माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा इंटू माइनस 11/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब पहले माइनस 1/5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/5 माइनस 1/5 के साथ क्या बनेगा 1/25। ये हम इसका भी कर सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है 1/5 होल स्क्वायर माइनस 11/10 होल स्क्वायर। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इस तरह हम कर लेंगे आयोटा के साथ आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/25 माइनस ये कितना हो जाएगा 11 121 और ये कितना हो जाएगा 100 आयोटा। आगे फिर इनका हम सिंपलीफाई करेंगे, 25 और 100 का हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 121 आयोटा। तो आगे हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा 1, ये आपके पास कितना हो जाएगा माइनस 1/5 माइनस 1/5 आप करेंगे तो 1/5 स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 11/10 आयोटा स्क्वायर है, सॉरी ये आयोटा स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट करूंगी 4 माइनस 121 इंटू आयोटा इंटू माइनस 1 आ जाएगी वैल्यू बाय 100 कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 121/100। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास 125/100। 25 पे हम इसको करेंगे 25 5 जार 125 25 4 जार 100, तो आपका आंसर क्या रहेगा 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अपने पार्ट्स में इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, आपको z is equal to 8 plus 2 plus 3 आयोटा दिया, w is equal to 5 minus 4 आयोटा। शो दैट z plus w whole bar is equal to z bar plus w bar। फिर उसके बाद z minus w whole bar is equal to z bar minus w bar। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है z की वैल्यू आपको दी हुई है 2 plus 3 आयोटा और w की वैल्यू आपको दी हुई है 5 minus 4 आयोटा। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या कहा है आपको z plus w whole bar is equal to z bar plus w bar।
तो पहले आपने ये वाली साइड ले लेनी है। इस साइड पे आपने पहले क्या करना है, z प्लस डब्ल्यू लेना है। z और w की वैल्यू प्लस करके जो आपके पास आंसर होगा फिर आपने उसका बार लेना होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप ये साइड लेंगे z बार, तो पहले आप z बार लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, बार लेंगे 2 माइनस 3 आयोटा रहेगा, और w बार लेंगे तो w के लिए आपने w कितना आपके पास 5 माइनस 4 आयोटा, इसका बार लेंगे तो 5 प्लस 4 आयोटा। तो जब आप इसके जो है वो z बार और w बार फिर इनको आपने प्लस कर देना, जो आपके पास ये दोनों वैल्यूज आई हैं इसका दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई। ये तो था प्लस का। माइनस में भी आप इस तरह करेंगे कि पहले आप z माइनस w निकालेंगे फिर उसका बार लेंगे, और फिर जब इस साइड में होंगे तो पहले क्या करेंगे z बार फिर w बार और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में भी आपने इस तरह करना है कि z और w को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उसका आपने बार लेना होगा, उसका कॉन्जुगेट लेना होगा। जब आप ये वाली साइड सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, z बार लेंगे w बार होंगे फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जो आपके पास फोर्थ पार्ट है इसमें आपने क्या करना है, z बाय w बार, पहले आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड कैसे करना है आपने, फोर्थ पार्ट में आपने क्या करना है, z बाय w बार इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय w बार। अब z आपके पास कितना है 2 प्लस 3 आयोटा बाय 5 माइनस 4 आयोटा। ये आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ये z बाय w भी आपने निकालना है। आपने सिंप्लीफाई किस तरह करना है, इसका कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी सामने। जहां पर भी इसमें आपके पास आएगा पहले आपने डिवाइड का आएगा तो पहले आपने उसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, फिर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के पास सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास z प्लस w आएगा, z बाय w। फिर जो आंसर आएगा आप उसका बार लोगे तो आपके पास वो हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, z बार लेना है और w बार लेना है, फिर उन दोनों को आपने डिवाइड करना है, z बार बाय w बार डिवाइड करने के जब आप लिखोगे यहाँ पर आंसर को z बार और w बार को, फिर आपने उसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y। आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है, आपने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू x प्लस y आयोटा is equal to 2 into x minus 2y iota plus 2 iota minus 1। 3 minus 2 iota into x plus y iota is equal to 2x minus 2y iota plus 2 iota minus 1। आपने क्या करना है, पहले हमें इन दोनों, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों वैक्टर्स आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो वैक्टर्स कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 into x plus y iota, फिर माइनस 2 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x plus y आयोटा, और 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर 2x minus 4 आयोटा y, 2 2s are 4 y आयोटा plus 2 आयोटा minus 1। अब 3x साथ मल्टीप्लाई होगा 3x plus 3y आयोटा minus 2x आयोटा minus plus minus 2y आयोटा स्क्वायर is equal to 2x minus 4y iota plus 2 iota minus 1। 3x plus 3y iota minus 2x iota minus, यहाँ पर मैं iota स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगी, -1 होएगा। ठीक है, -1 is equal to 2x minus 4 iota plus 2 iota minus 1। 3x plus 3y iota माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस क्या लेंगे प्लस 2y आयोटा। अब मैं वेरिएबल वाली वैल्यूज एक साइड पे कर रही हूँ और विदाउट वेरिएबल में वैल्यूज एक साइड पे कर रही हूँ। अब ये दोनों वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सारी भी वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं, और ये दो विदाउट वेरिएबल हैं, इनको मैं यहीं पे रखूंगी, इनको वही साइड पे लेके आऊंगी इन दोनों को। यहाँ ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। अब ये x की वैल्यू वाली है और ये x, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और y वाली कौन सी वैल्यू है, जस्ट y, जिसमें आपके पास 2y, और ये आयोटा वाली वैल्यूज के साथ सॉल्व होंगी। देखिए 3y आयोटा और 4y आयोटा कितने हो जाएंगी, 7y आयोटा माइनस 2x आयोटा एज इट इज आ जाएंगे, 2 आयोटा माइनस 1। अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले रही हूँ,
इन दोनों में से मैं कॉमन ले रही हूँ आयोटा 2y प्लस अंदर क्या रह जाएगा 7y माइनस 2x, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं दो इक्वेशन बनाऊंगी। ये देखें, ये वाली वैल्यूज जो है विदाउट आयोटा है और ये वाली वैल्यू भी विदाउट आयोटा है। इन दोनों वैल्यूज को मैं आपस में इक्वल रखूंगी इज इक्वल टू 1। x प्लस 2y किसके इक्वल हो जाएंगे इज इक्वल टू -1 के इक्वल हो जाएंगे। ये मेरे पास क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। और जो ये बाकी है 7y माइनस 2x इंटू आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। ये क्या बनेगी 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर x पहले है तो यहाँ पर मैं x वैल्यू पहले लिख रही हूँ इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बनती है। अब दोनों इक्वेशन को मैंने कैसे सॉल्व करना है, मैं किसी एक की वैल्यू इसमें से सेम कर लूंगी, या x की वैल्यू सेम करें या y की वैल्यू सेम करें। अगर मैं x की वैल्यू सेम करती हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, यहाँ पर x की वैल्यू x है, तो मुझे इस इक्वेशन को x के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरी इक्वेशन को। और हम साइन देख लेते हैं, यहाँ पर x के साथ साइन कौन सा है प्लस का, यहाँ पर माइनस का है, तो ये सिंपली प्लस हो जाएंगे। अगर सेम साइन हो दोनों के साथ हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ऑपोजिट साइन है तो हम उनको प्लस कर देंगे। और किसी एक की वैल्यू अगर आप क्या है 7 की वैल्यू सेम करना है, y की वैल्यू सेम करना चाह रहे हैं, तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि y की वैल्यू सेम हो जाए। लेकिन ज्यादा इजी मेरे लिए ये है कि मैं जस्ट इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं और देन इक्वेशंस को आपस में प्लस करूं। तो क्या करूंगी मैं मल्टीप्लाई लिखूंगी, मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड देन ऐड, और फिर दोनों को ऐड कर दूं एंड देन ऐड डन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2x से मल्टीप्लाई कर 2x और 2y 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 4y हो जाएगा और -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा -2 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है -2x वैल्यू जाएगी प्लस 7y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2। अब दोनों को मैं ऐड कर दूंगी, ये प्लस का ये माइनस का आपस में क्या रहेंगे कैंसिल, ये दोनों प्लस होकर क्या बनेंगे 11y इज इक्वल टू ये माइनस ये प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब 11y इज इक्वल टू 0 है, y की मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 किसी भी नंबर पर डिवाइड करें हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है वो 0 हो जाती है। अब मेरे पास y की वैल्यू निकल आई, क्या करना था मैंने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, y की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूंगी पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 0 है, y की जगह मैं 0 लिख रही हूँ -1। x ये क्या रहेगी प्लस 0 हो जाएगी, 2 0s are 0। x इज इक्वल टू ये 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या रहेगा वो ये -1 रहेगा। सो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। जो हमने फाइंड आउट करना था x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसके दोनों पार्ट बाकी के भी सॉल्व कर लेने हैं। अभी हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आगे रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास एमसीक्यूज हैं और क्वेश्चन नंबर 2 एंड फॉल्स है, आप खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो मैं इसका आपको थर्ड पार्ट करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। रिव्यू एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट है। x³ y4 z5 by x -2 y -1 z -5 भाई पावर क्या रहेगी 1/5। ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई आपने किस तरह करना है कि पहले तो आप जो x की वैल्यू है क्योंकि बेस सेम है और आपस में डिवाइड हो रही है तो क्या होती है आपस में सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, या आप इसको भी कर सकते हैं कि मैं इस x को ऊपर लेके चली जाऊंगी
तो अगर कोई वैल्यू नीचे प्लस किया ऊपर जाकर वो माइनस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस किया ऊपर जाकर वो प्लस हो जाएगी, या अगर कोई वैल्यू ऊपर माइनस किया नीचे आकर वो प्लस की रहती है, अगर ऊपर माइनस किया तो नीचे आकर वो प्लस हो जाती है। तो मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ 3, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको इस तरह मैं कर लूँ, इस x को ऊपर ले जाऊँ, x +2 हो जाएगा। y 4 है, ये इसको भी मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, y 1 हो जाएगा। z 5 है, तो ये z भी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y पावर क्या रहेगी, 1/5। अब हम क्या करेंगे, ये बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या देंगे, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड, बेस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/5 x5 y5 z5, y क्या रहेगा, 1/5। अब ये 1/5 सबके ऊपर पावर, इसके ऊपर अलग से पावर है, इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/5 y5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 + 5 10 है, और z जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 5 के साथ कैंसिल, यहाँ पे 5 5 के साथ कैंसिल, यहाँ 5 2s are 10। आंसर क्या रहेगा, x के ऊपर पावर 1 बची, y के ऊपर पावर 1 बची और z के ऊपर पावर 2 बची। हम इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, x y और z स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी पार्ट क्या है, इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेने हैं। जहां आपके पास फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास क्या है कि 81 y -12 और x -8 है, बाहर आपके पास जो इंडेक्स है वो 4 है। हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम फैक्टराइज कर लेंगे 81 को, 3 में डिवाइड होगा, 3 9s are 27, 3 3s are and 3 1s are। 81 क्या बना, 1 2 3 4, 3 raised to power 4, y -12 x -8, और इसका स्क्वायर रूट की बजाय मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर 1/4। इसका जो है वो रेडिकल खत्म करके मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रही हूँ 1/4। अब ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, x -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 4 से कैंसिल, 4 3s are 12, 4 2s are 8। 3 के ऊपर पावर क्या बची, 1, y के ऊपर -3 और x के ऊपर -2। अब इस माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, इनको नीचे लेके आ जाऊंगी, तो ये हमारा ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है 216 क्वेश्चन से राइट कर देंगे, ये हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले हम 16 और 216 को फैक्टराइज करते हैं, तो इसका ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 25 फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2। बाय इसका पॉइंट फिनिश करेंगे 0.04, इसका पॉइंट फिनिश करेंगे तो क्या रहेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 4/100, 4/100 रेज़ टू पावर -3/2। ठीक है, स्केल। अभी क्या होगा, 6 क्यूब हम इसको कर लेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर 1/2, और क्योंकि माइनस है तो इसको प्लस में चेंज करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 100/4 हो जाएगा और बाहरी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 4 1s are 4, 4 25s are 100, 25 raised to power 3/2। अभी 3 3 के साथ कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, ये कितना बचा यहाँ पर, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, इसके ऊपर पावर 1 बची है, इसको मैं फैक्टराइज कर रही हूँ, 5 स्क्वायर बाय पावर क्या देगी, 3/2। ठीक है, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 2 से कैंसिल, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 5 क्यूब
अब यहाँ पे क्या होगा, 8 5 यहाँ से स्क्वायर बच जाएगा, एक कैंसिल हो गया यहाँ से, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर अलग से है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर अलग से है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग से है। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 6/5। ये हमारा आंसर है। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आप लोगों को पहले एक्सरसाइजेस में भी करवा चुकी हूँ, आपने उस तरीके से इनको सॉल्व कर लेना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेने की, पहले नीचे वाली पावर्स आप ऊपर लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको जो गिवन है उसमें क्या है, a रेज़ टू पावर l बाय a रेज़ टू पावर m, और आप इसका जो स्क्वायर रूट है ना, जो क्यूब रूट है उसे फिनिश करके 1/3 राइट करेंगे। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर देंगे, a रेज़ टू पावर m बाय a रेज़ टू पावर n, ऊपर से क्यूब रूट जो रेडिकल है उसको फिनिश करके मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। ये इसका सॉल्यूशन नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद है अब a रेज़ टू पावर n बाय a रेज़ टू पावर l, इसको करके हम इस तरह राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं नीचे वाले पावर्स को ऊपर लेके जाऊंगी, a l माइनस m रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर m 1/3 मल्टीप्लाई बाय a n माइनस l रेज़ टू पावर 1/3। अब a ये क्या बनेगी, l माइनस m बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a m माइनस n बाय 3, जब ये मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय a n माइनस l बाय 3 रेज़ टू पावर। अभी क्या होंगे कि इनकी बेसिस देखें सेम है, a तो पावर्स क्या हो जाएंगी, a l माइनस m बाय 3 ऐड कर लेंगे, m माइनस 3 बाय l 3 प्लस n माइनस l बाय 3, ठीक है। a इनका एलसीएम लेंगे ऊपर, ये 0 बन जाएगा, l माइनस m प्लस m माइनस n माइनस n प्लस m माइनस l, प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, नीचे क्या था 3, a रेज़ टू पावर 0/3 और ये क्या रहेगा a रेज़ टू पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है और हमारा यूनिट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपका होमवर्क भी यही है कि आपने एक्सरसाइज जो है वो 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 से 7 आपने सॉल्व करने हैं और रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने इसकी कंप्लीट सॉल्व करनी है, और साथ साथ अपने नोट्स आप लोग कंप्लीट करते जाएं। और आपके पास जो डेफिनेशंस हैं वो साथ साथ मैंने आपको बता दी हैं, जो आपने डेफिनेशन करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन भी है, वो भी आपने इसके साथ लर्न करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।